गोंदिया शहर के नगर परिषद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मैं इस वक्त हूँ नगर परिषद में। आप देख सकते हो दीवार के ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, नगर परिषद मुख्य अधिकारी साहेब लापता लापता, इनाम लिखा हुआ है 1100 रुपये। यह इस प्रकार का यहाँ पे जो पोस्टर लगाया गया है। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता है शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के गठ के है। आइए जानने का प्रयास करेंगे क्यों यह जो यहाँ पे पोस्टर लगाया गया। क्या बोलेंगे, यह इस प्रकार का पोस्टर लगाने का क्या मकसद है, क्यों लगाया गया? भैया पिछले 8-10 दिनों से मैं सीओ साहब को एक ज्ञापन देने के लिए ढूंढ रहा था। नगर पालिका बारम्बार आ रहा था, लेकिन सीओ साहब मिलने के लिए कोई खाली नहीं है, क्योंकि साहब रहते ही नहीं। और जब फ़ोन कॉल्स करो तब साहब फ़ोन उठाते भी नहीं है। आज है ही नहीं क्या? आज भी नहीं है साहब। और 28 फरवरी को साहब की ज्वाइनिंग हुई थी नगर पालिका सीओ बोल के, जब 1 मार्च को हमने आंदोलन किए थे एक संस्था के खिलाफ में। उस समय भी साहब नहीं थे। 19 अप्रैल को इलेक्शन आए, उस चक्कर में साहब बिजी थे, कभी कलेक्टर ऑफिस, कभी इलेक्शन ड्यूटी के चक्कर में। आज 19 अप्रैल होते होते 1 महीना होते आ रहा है। 1 महीने के अंदर सीओ साहब नगर पालिका में बैठने के लिए उनको फुर्सत नहीं है। उनको एक ज्ञापन देना था, जो ज्ञापन हम नहीं दे पा रहे। सीओ साहब अगर नहीं रहेंगे तो लोगों के काम कैसे होंगे? लोगों का काम तो दिखाई दे रहे हैं ना, क्या काम कर रहे हैं। इतने दिन से हमने विज्ञापन दे के रखा है, लेकिन उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आमदार जी के आज देखो विधानसभा इलेक्शन, अपना लोकसभा चुनाव होने के बाद भी उनके वो बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लोगों के जो नगर परिषद के जो खंभे लगे उसमें आमदार जी के फोटो लगे हुए हैं। तो उसको नगर परिषद इतना खर्चा कर रही है तो कम से कम आम जनता के पब्लिक के बारे में कुछ तो सोचे। ये फालतू के खर्चे कर रही है तो ये अपने जो मुख्य अधिकारी है उनको सोचना चाहिए। और इतने दिन से यहाँ बैठे नहीं है। आप ही देखिए, थोड़ी देर पहले मीडियम के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, थोड़ी देर पहले हम अभी सीओ जी के ऑफिस गए थे, वहाँ ताला बंद रहने के बाद भी एसी ऑन था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और युवा सेना के जैसे हमने रानी जी को पत्र दिया है, उसके बारे में कुछ कार्रवाई नहीं होती। तो जैसे हमारे जिला प्रमुख साहब ने जैसे बताया, पूरे गोंदिया जिले में जो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लमें चल रही है, जैसे आम पब्लिक को बहुत सारे सिचुएशन का सामना उठाना पड़ रहा है, नगर परिषद ठीक से अपनी काम नहीं कर पा रही है। तो इसके बारे में हमारे जिला प्रमुख साहब के साथ हम युवा सेना के जितना हो सके तो हम गोंदिया जिले में रैली निकाल के ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं नगर परिषद में, ये पूरा हम लोगों को दिखाएंगे, आम पब्लिक को। नगर परिषद सीओ जो है मुख्य अधिकारी है, उनकी क्लास 1 की पोस्ट है। उसी तरह लगभग काफ़ी कर्मचारी उनके अंदर में काम करते। गोंदिया शहर की पूरी जिम्मेदारी दी गई और वही नहीं बैठेंगे, लोगों के कामकाज कैसे होंगे, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? काम का यहाँ हो नहीं रहा है। और यहाँ पिछले 10 महीने से यहाँ की जो ठेकेदारी पद्धति की पेमेंट नहीं हुई है लोगों को। आज ही मुझे एक जन ने बताया भैया मेरी आज 10 महीने से पगार नहीं हुई। बोले भैया कैसा करेंगे? तो मैंने उनको बोला हमारे युवा सेना के जिलाधिकारी है हरजीत रोलस्कर, उनसे मैं बात करूँगा, चर्चा करूँगा। कम से कम 10 महीने की नहीं तो 2-4 महीने कम से कम उनको पेमेंट दी जाए, उनकी घर से चला जाए। जो पहले जो सीओ थे तो पार्ली साहब, उन्होंने यहाँ पूरा 12 बाजा जा चुके हैं और ये पूरा टिकरा इनको फूटने वाला है। ये सीओ जो आए हुए हैं, और ये काम अगर हमारा जो अभी आज निवेदन दिए, अगर ये काम हमारा ना हुआ तो सीना भव्य आंदोलन करेंगी और इसके जवाबदार कुछ सीओ साहब रहेंगे। जय महाराष्ट्र। क्या बोलेंगे, इस प्रकार जो सीओ साहब यहाँ बैठे नहीं है, इनका कहना है और लापता का पोस्टर लग रहा है, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? देखिए, आम जनता के लिए जब पब्लिक सर्वेंट अवेलेबल ना हो तो ये मेरे हिसाब से सबसे बुरी बात है हम लोगों के लिए। और जैसे सब लोगों ने बताया कि अगर काम नहीं हो रहे हैं और उसका कारण एक अधिकारी है, तो ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है। हम सबको इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए। युवा सेना ने भी आप सभी को बताया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार नगर परिषद में हो रहा है। सीओ साहब अंदर अवेलेबल ना होते हुए भी काफ़ी सारी पब्लिक यहाँ पर उनका वेट कर रही है और ये मुझे लगता है कि इस चीज़ पर कार्यवाही करनी चाहिए। सब लोगों ने बताया उस तरीके से गोंदिया में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आम जनता के मुद्दों के ऊपर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अगर क्लास 1 ऑफिसर के थ्रू ये गलती हो रही है तो बाकी जो नीचे का जो उनका लेवल है तो वो लेवल भी किसी ना किसी तरीके से छोटे से बड़े भ्रष्टाचार के ऊपर में काम कर रहा है। तो हमें इस चीज़ को रोकना चाहिए। और मैं दुर्गेश किरनापुरे, तालुका अध्यक्ष युवा सेना शिवसेना गोंदिया की तरफ से हमारे बड़े भैया हरीश तुरस्कर, इनके साथ में मिलकर आज ये लापता का पोस्टर लगाया ताकि हमारे आम जनता को पता चले कि आज हमारे सीओ साहब हमारे साथ में मौजूद नहीं है। और आगे चलकर भी सीओ साहब कुछ दिनों के बाद में, जैसे हरीश भैया ने बताया कि इलेक्शन ड्यूटी खत्म होगी, इलेक्शन के बाद में भी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो सारी युवा सेना, गोंदिया की युवा सेना, हम लोग एक भव्य अंत्य यात्रा निकालेंगे जिससे सारी गोंदिया की पब्लिक को भी पता चलेगा कि सीओ साहब हमारे लिए काम नहीं कर रहे। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को लेकर कोई ना कोई कार्यवाही करनी चाहिए। क्या बोलेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो सीओ साहब है, सीओ साहब ने अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए और जो लोगों की समस्या है उनका समाधान करना चाहिए। क्योंकि सीओ साहब ही कुछ दिनों से यहाँ पे बैठे हुए नहीं है तो लोगों के समस्या का समाधान कैसा होगा? अगर सीओ साहब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो
हम लोगों को उनके काम कैसे करेंगे वो, अगर सीओ साहब अगर काम नहीं कर सकते यहाँ पे हमारे को, आज हम हमारे हरीश भैया से के साथ में हम लोग ऑफिस गए थे, आज ऑफिस बंद रहने के बावजूद भी आज एसी का जो एसी चालू है, लाइटें चालू है, यानी इतना एकदम भ्रष्टाचार नगर पालिका में चल रहा है। तो ये सीओ साहब ने जिम्मेदारी लेना चाहिए और समझना चाहिए। इस वक्त ही गोंदिया से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, आप देख सकते हो। यह जो नगर परिषद के मुख्य अधिकारी साहब है, लापता और इनाम लिखा हुआ है 1100 रुपये का। गोंदिया जिले में ऐसा लगता है मुझे कि पहली बार ही जो है नगर परिषद के मुख्य अधिकारी का जो है यहाँ पे जो है बैनर मतलब पोस्टर लगाया गया है। इस प्रकार का पोस्टर लगाकर शासन प्रशासन को जगाना चाहते हैं कि इस प्रकार के जो सीओ साहब है यहाँ पे रहते नहीं है, फोन उठाते नहीं, तो लोगों के काम कैसे होंगे। और कुछ यहाँ पे जो जनता है ना गोंदिया की, उनसे भी जाने क्या बोलेंगे। इस प्रकार का जो बैनर पोस्टर लगाया गया है तो आप लोग के काम नहीं होते क्या बोलेंगे। महाराष्ट्र सरकारनं हे एक नगर परिषद प्रशासनच बंद करून टाकायला पाहिजे। आज महाराष्ट्र सरकारामध्ये नगर परिषदेमध्ये खूप मोठा घोटाळा होत राहत आहे। ज्यावेळी फोनाद्वारेच यांचे सर्व कामं होऊन जाते तो प्रशासन सामान्य नागरिकाचे काम इथे होत नाही। जो दलाली करते, दलाल मार्फत काम केले जाते, ज्याचं नगर परिषदचे टॅक्स रसीदा फाडणे किंवा नगर परिषदमध्ये एस टी नगर रचनाच्या विभागामध्ये आहे, टाउन प्लॅन आहे, इथे बसायला पाहिजे होता पण ते जिल्ह्यावर बसतात आणि असे दलाले मार्फत लोकांना हे दूर करायला पाहिजे। एक साधा एक कार्यकर्ता, आरटीआय कार्यकर्ता इथे ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी मी आलेला आहे, तो मला कम से कम 15 दिवस फिरवलं एका साईसाठी आणि 15 दिवसापासून सीओ इथे बसलेले नाही आहे। यामुळे असे शिवाची आवश्यकता नाही आहे आणि नगर परिषद बंदच करून टाकायला पाहिजे। तसेच इथले जे कर्मचारी आहे, सामान्य नागरिकचे कर्मचारी नगर परिषदचे, त्यांचे सह्या सुद्धा आता संध्याकाळी होत नाही, 8-8 दिवस त्यांच्या हजेरी बुकावर त्यांचे सिग्नेचर होत नाही। असे महाराष्ट्र सरकारने यांच्यावर चौकशी करावा आणि ताबडतोब कायदेशीर कारवाई करून यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी। जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं का नगर परिषद के ऊपर इस प्रकार हो रहा है तो? जनप्रतिनिधीचे ध्यान नाही आहे, नगर परिषदचे नाही आहे, प्रशासनचे नाही आहे आणि जनप्रतिनिधीला अधिकार नाही आहे ना सध्या। आता गोंदिया जिले के पालक मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम से क्या गुहार लगाएंगे आप? बाबासाहेब आंबेडकर जे पालकमंत्री आहे गोंदिया जिल्ह्याचे, त्यांनी हे इथे व्हिजिट मारायला पाहिजे। माननीय कलेक्टर साहेबांनी व्हिजिट मारायला पाहिजे होता की हे त्यांच्या अधीनीसमध्ये काय होतं, सामान्य नागरिकाचा हा भ्रष्टाचार मार्गामधून यांच्या फोनद्वारे सर्व कामं होत आहे, तो प्रशासन बंद करायला पाहिजे आणि एवढा पगार महाराष्ट्र सरकारनं द्यायला नाही पाहिजे। हे हजर राहत नाही वेळेवर, 8 घंटे आपली ड्यूटी करायला पाहिजे होता। इस प्रकार की नगर परिषद की जो यहाँ पे जो समस्या बता रहे हैं, इस प्रकार यहाँ पे मामला उजागर किया गया है। यहाँ पे जो है शिवसेना जो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हैं, इनके द्वारा जो आज निवेदन देने के लिए आए थे, पर आज भी जो मुख्य अधिकारी सीओ साहब जो यहाँ पे है ही नहीं है। अब ये खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि, जिला अधिकारी, पालक मंत्री क्या दखल लेते हैं? क्या कल से यहाँ के जो मुख्य अधिकारी सीओ साहब है वो बैठते हैं, नहीं बैठते, या फिर इनने कहा कि आगे अगर इनकी जल्द से जल्द मांगे पूरी होंगी तो रोड पे उतरने की भी बातें इन्होंने की गई है। महेंद्र लारे, मीडिया, गोंदिया।